एवरीवन, मैं देवेंद्र कुमार। आज मेरा एक क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया हुआ है। आई नीड थर्ड हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय फॉर ईच डिपार्टमेंट इन केस डिपार्टमेंट हैज लेस देन 3 एम्प्लॉय प्रिंट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय इन केस ऑफ टाई गिवन परफॉर्मेंस ऑफ यंगर एम्प्लॉय। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हर डिपार्टमेंट से थर्ड थर्ड हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय चाहिए, तीसरा वाला, है ना। In case department has then left 3 employee print highest salary। अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 से कम एम्प्लॉय हैं तो वहां पे प्रिंट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय, यानी जो सबसे हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय है उसको प्रिंट करना है। तो इस टाइप से आउटपुट आएगा मेरा। इसको एक कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट विद, कॉपी विद, और यहाँ से एक एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। तो बेसिकली ये आउटपुट चाहिए मेरे को, ठीक है। इसको मैच करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट सैलरी थर्ड एम्प्लॉय चाहिए। यानी 100 डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट सैलरी किसकी है? थर्ड। यहाँ है विकास, जो कि एक्सेल में देख लेते हैं एक बार। सॉरी, अंकित, है ना। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे है, थर्ड पे अंकित है। और 200 डिपार्टमेंट के लिए कौन सा है? आई थिंक संजय होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ऐसे ही मुकेश, जो कि सिंगल, इनका डिपार्टमेंट आईडी 300 है, तो ये इनकी एक ही वैल्यूज है, सैलरीज है, तो इन दोनों की सेम आ जाएगी, मुकेश और राकेश की। ये देखिए। तो इसको मैं आज बताऊंगा हम सब क्वेरीज और सिटीज के मदद से कैसे लिखेंगे, और इसके अंदर मैं यूज करूंगा विंडो फंक्शन को। विंडो फंक्शन के अंदर एग्रीगेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगा रैंक फंक्शन, रैंक ओवर, और फिर कर दूंगा पार्टीशन। पार्टीशन किस किस पे करूंगा? डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे। ठीक है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ओके। ऑर्डर बाय क्लॉज देना जरूरी है। सैलरी, डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, एज आर एन, फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे ही एक बार इनका रैंक आ जाएगा, देखते हैं। ये देखिए, अब इनका क्या हो गया? रैंक आ गया सबका। 100 डिपार्टमेंट के लिए सबका रैंक बन के आ चुका है। 100 डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनका क्या हो चुका है? ग्रुप बन चुका है। अब फर्स्ट रैंक 15,000 को, सेकंड रैंक 12,000 को, थर्ड 10,000 को, ऐसे ही
4th रैंक दे दिया इसने रोहित को, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 100 है। ऐसा ही 200 के लिए है, फर्स्ट रैंक दे दिया मुदित को, इनकी सैलरी 12,000 है। सेकंड दे दिया अगम को, इनकी 10,000 है सेकंड रैंक। और संजय का थर्ड रैंक दे दिया, है ना। मेरे को बेसिकली थर्ड रैंक चाहिए। अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 से कम एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय चाहिए। ये तो क्वेश्चन है ये वाला। ये तो फिर ये हो गया, और ये दोनों आएंगे और साथ में ये दोनों भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय 3 से कम है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर देंगे, काउंट। यहाँ पे हम यूज कर देंगे काउंट स्टार। हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को, और यहाँ पे वो रोज में बन के आ जाएगी। 100 कितनी बार है, 4 टाइम है। और इसके लिए 100 4 टाइम है, 4 टाइम है, 4 टाइम है, ऐसे 3 टाइम। और 200 कितने टाइम है, 4 टाइम। ठीक है, तो पार्टीशन बाय ओवर क्लॉज यूज करेंगे, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। इतना ही देंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे पार्टीशन करना है मुझे। ओके, एज काउंट। ठीक है, यहाँ पे ओपन ही क्लोज करेंगे, पार्टीशन बाय आई थिंक ये। ठीक है, आप देखिए डिपार्टमेंट वाइज काउंट आ चुके हैं। 100 के कितने हैं, 2 3 4। प्रत्येक और रोज के लिए आ जाएगा काउंट 4 4 4 4। क्योंकि तभी तो हमें, अगर इसको मेरे को चेक करना है लेस देन 3, तो तभी तो मैं फिल्टर पे दे पाऊंगा यहाँ पे, अगर जब तक एम्प्लॉय काउंट डिपार्टमेंट आईडी काउंट नहीं होंगी। ये देखिए, आप यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको सब क्वेरीज में यूज कर लूंगा। नॉर्मल से तो आ गया ये देखिए। अब नॉर्मल से हम नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट यूज किया, तो नॉर्मल हम दे नहीं सकते फिल्टर यहाँ पे। यहाँ पे उसके लिए हमने सब क्वेरीज में लिखना पड़ेगा इसको, फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे एलियास दे देंगे, सब क्वेरीज के लिए एलियास देना जरूरी है। मैंने पहले वीडियो में बताया था ये, इससे पहले वीडियो जो मैं बना चुका हूँ। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे फिल्टर दे देंगे हम। अब एक बार इनर क्वेरी को रन करेंगे, हम देखते हैं एक बार। ये देखिए, ठीक है, यही क्वेरी मैंने सब क्वेरीज की मदद से लिख दी, जो नॉर्मल क्वेरी थी अभी। ये वाली है ना, ये नॉर्मल क्वेरी थी, और इसी को मैंने एलिया देके यहाँ पे सब क्वेरीज बना दिया। सेम आउटपुट है। अब यहाँ पे फिल्टर दे दूंगा। फिल्टर में क्या लिखूंगा, वेयर आर एन बराबर 3 इक्वल टू 3, क्योंकि अगर 3 होगा तो आउटपुट में कौन से आ जाएंगे, थर्ड वाले, ये वाले आ रहे हैं। यही तो है मेरा, 3 हो, और दूसरी कंडीशन दे दूंगा, और आर एन इक्वल टू 1 हो, है ना। 3 वाले तो ये दोनों रह गए, और 1 वाले ये दोनों आ जाएंगे। एंड CNT यानी काउंट लेस देन 3।
सेम ही है। देखिए लेस देन 3 का मतलब क्या है, 3 से नीचे। वेयर आर एन, यहाँ यानी ये रैंक जो है, रैंक क्या हो, 3 हो। और कंडीशन में दे दिया है आर एन बराबर 1, रैंक बराबर 1, एंड इन दोनों में से ये तो कंडीशन पास हो जाएगी। अगर ये कंडीशन पास नहीं हुई तो फिर इन दोनों को देखेगा वो। आर एन बराबर 1 एंड सी एन बराबर 3। आर एन बराबर 1 किसका है, इन दोनों का। और सी एन टी लेस देन 3। अब लेस देन 3 में भी कौन से आएंगे, यही दोनों आएंगे, ये सी एन टी लेस देन 3 है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए वेयर आर एन बराबर 3, तो ये दोनों सिंपल से आ जाएंगे उठ के। थर्ड हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय है ये, यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज में दे दिया ये बराबर 3 हो आर एन यानी रैंक, और दूसरे में दे दिया आर एन या तो 1 हो या काउंट 3 हो। तो इसको हम रन करते हैं सब क्वेरीज को। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिख दिया, मिस्टेक मेरी है ना। ये देखिए, ये देखिए सेम आउटपुट आया वही, अंकित संजय मुकेश और राकेश। अंकित संजय मुकेश राकेश। तो आप क्वेरीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको सब क्वेरीज में और सिटीज में कैसे लिख सकते हैं, और इफ और कंडीशन हम कैसे देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसी को मैं सिटीज से लिखना चाहूँ, कैसे लिखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसको यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे चेंजिंग कर दूंगा। सिटीज कैसे लिखते हैं हम, विथ आर एन एच, और सिंपली क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट हटा देंगे हम उसमें, और यहाँ हम इसको हम फिर से एलियाज हटा देंगे यहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब जो हमने यहाँ सिटीज बनाई इसको यहाँ यूज कर लेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर एन, क्योंकि जो सिटीज में नाम दिया वही तो देना पड़ेगा, तभी तो मैं यूज कर पाऊंगा। एक तरीके से वर्चुअल टेबल है ना, जस्ट ऑन ए फ्लाई, यानी मतलब ये टेबल नहीं है, एक तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सेम आउटपुट आएगा। देखो, संजय अंकित मुकेश राकेश, इस क्वेरी से भी सेम आउटपुट था और इससे भी सेम आउटपुट है। तो मैंने यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि हम सिटीज से भी लिख सकते हैं। अगर एक बार आपको सिटीज का सिंटेक्स याद हो गया तो आप आसानी से सिटीज में लिखने लग जाओगे, और सब क्वेरीज में हम ऐसे लिखते हैं। और नॉर्मल क्वेरीज तो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल क्वेरीज कहाँ से होगी, ये होगी मेरी नॉर्मल क्वेरी। ये देखिए, तो नॉर्मल क्वेरीज में हमारे सारे आउटपुट आ चुके हैं। और मैंने सब क्वेरीज में ऐसे आउटपुट दिखाया आपको, और साथ में उसके हम विंडो फंक्शन में एग्रीगेशन कैसे यूज करेंगे ये भी मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में इतना ही।